कल हम लोग देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज उसी पे पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस आपको 50 वोल्ट, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 30 वोल्ट। यहाँ पे +2 कूलम का चार्ज है। इसको यहाँ से यहाँ ले जाना। आप देखिए इसमें क्या बताए थे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। इसको और क्लियर करके बताए थे कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट और फिर यहाँ पे वर्क डन और फिर चार्ज। तो फाइनल पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया 50 वोल्ट और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया 30 वोल्ट। तो 50 वोल्ट टू 30 वोल्ट जाने में कितना डिफरेंस है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना है, वर्क डन हम लोगों को निकालना है, तो वर्क डन छोड़ देंगे बाय चार्ज कितना है +2 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आता होगा आप लोग को। तो वर्क डन इक्वल टू 20 वोल्ट इंटू 2 कूलम। जैसा कि हम लोग जानते हैं वोल्ट क्या होता है जूल पर कूलम इंटू 2 कूलम। कूलम कूलम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू 20 इंटू 2 40 जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन एक और है जो इससे थोड़ा डिफरेंट है, अलग तरीके से बनेगा। ये क्वेश्चन है, एक पॉइंट है यहाँ पे ए, दूसरा पॉइंट है बी। यहाँ पे है कि 30 वोल्ट, यहाँ पे वर्क डन दिया रहेगा आपको कि 50 जूल का वर्क डन हुआ और चार्ज हो गया, ले लेते हैं चार्ज हम लोग +2 कूलम का चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना हुआ है 50 जूल का वर्क डन हुआ है, चार्ज कितना है, चार्ज दिया हुआ है +2 कूलम, ठीक है। तो डेल्टा V यहाँ पे हम लोगों को निकालना है। तो डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा 225 जूल पर कूलम। तो डेल्टा V इक्वल टू 25 जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे 25 वोल्ट ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उससे। एक पॉइंट है हमारा M, दूसरा पॉइंट है N। यहाँ पे जो है -3 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे -3 कूलम का चार्ज है। वर्क डन हमारा 30 जूल है और यहाँ पे Vn दिया हुआ है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को Vn लिख रहे हैं। Vn यहाँ पे दिया हुआ है आपको 50 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट यहाँ क्या हो गया 50 वोल्ट, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम M to N जाने में जो वर्क डन हुआ M to N बाई चार्ज। तो इसी को Vn कितना है यहाँ पे 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट माइनस Vm निकालना है हम लोगों को, इक्वल टू वर्क डन दिया हुआ है 30 जूल बाई चार्ज दिया हुआ है -3 कूलम। इसको यहीं पे हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, -3 से 30 को करेंगे तो 10 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो 50 वोल्ट माइनस Vm इक्वल टू कितना आ गया -10 हो जाएगा, ये -3 था, -10 वोल्ट। तो ये -Vm इधर चला जाएगा, +Vm हो जाएगा और ये -10 इधर आके +10 हो जाएगा। तो 50 वोल्ट + 10 वोल्ट इक्वल टू Vm, देयरफॉर इसलिए Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 वोल्ट हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक एक्टिव पोटेंशियल में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। इसको गौर से समझिएगा। हमारा टॉपिक है अगला पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस में कि दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे हम लोगों को इन्फिनिटी मानना होगा। इन्फिनिटी पे कितना कूलम चार्ज है 1 कूलम चार्ज है। तो यही 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ए पे लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इसको हम लोग
डिफिनीशन के तौर पे लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point is called electric potential at a point। इस पॉइंट से यहाँ लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। अब इन्फिनिटी से भी लाने में जो 1 कूलम चार्ज को जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो जैसा कि फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो भी ए यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो भी ए माइनस भी इन्फिनिटी है यहाँ पे, भी इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन जो हुआ इन्फिनिटी से ए पे लाने में बाय 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पे जो होता है वो चार्ज हमेशा 0 होता है, इसको याद रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी ए माइनस 0 हो जाएगा इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू ए बाय 1 कूलम। फिर इसलिए भी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटी टू ए बाय 1 कूलम। यही हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। अब आगे थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा, उसको थोड़ा एक अलग से डिफ्रेंशिएट करके बता देते हैं। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ए है और ये बी है। यहाँ पे ए टू बी जाएगा, ए पे यहाँ पे क्यू चार्ज है, ए पे क्यू चार्ज है। तो हम लोग क्या पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो भी बी माइनस भी ए इक्वल टू वर्क डन ब्रिंग ए टू बी बाई क्यू। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। यहीं जब इलेक्ट्रिक एट पोटेंशियल का बात करेंगे हम लोग, तो इन्फिनिटी से जो आएगा क्यू चार्ज, तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया हम लोगों का वी ए माइनस इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे जो, तो 0 हो जाएगा, तो भी ए ही बचेगा। तो भी ए इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू। यही हमारा इलेक्ट्रिक एट पोटेंशियल हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोग देख लिए, दोनों में क्या डिफरेंस है हो गया। अब इलेक्ट्रिक एट पोटेंशियल पे भी एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नोट करेंगे इसको। ए चार्ज 2 कूलम इज टेकन फ्रॉम infinity to a point by doing 30 जूल ऑफ वर्क। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इसका हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। 2 कूलम चार्ज जो है वो मान लीजिए पॉइंट ए है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे +2 कूलम चार्ज है। इसको क्या करना हम लोगों को, लाना है। इस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ है, 30 जूल वर्क डन हुआ, ये हम लोगों को दे दिया है। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट भी ए माइनस भी इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन इन इन्फिनिटी टू ए बाई चार्ज क्यू। ठीक है, तो भी ए माइनस भी इन्फिनिटी पे 0 होता है चार्ज, तो इक्वल टू भी ए इक्वल टू यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है, 30 जूल हुआ है, हम लोग देख चुके हैं, लिखा हुआ है, मेंशन है 30 जूल बाई क्यू कितना दिया हुआ है 2 कूलम। तो इसको क्या करेंगे, कैंसल, 15 जूल पर कूलम, 15 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, इसी को हम लोग वोल्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी ए इक्वल टू 15 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे कि हम लोगों को मतलब कि यहाँ से यहाँ लाने में चार्ज को वर्क डन क्यों करना पड़ता है। तो वर्क डन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए आप लोग, कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे 15 वोल्ट प्लस चार्ज है और इन्फिनिटी है, यहाँ पे +1 कूलम प्लस चार्ज है। तो पढ़े थे हम लोग, लाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को
रिपेल करता है। तो ये ए जो इन्फिनिटी से है एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करेगा। तो इसको पास लाने के लिए हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पे लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसलिए वर्क जो है वो हम लोगों को वर्क डन करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इन ब्रिंगिंग -3 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to point X where potential is 10 volt, find work done। क्वेश्चन को समझा देते हैं, 1 मिनट रुकिए आप लोग। इन ब्रिंग -3 कूलम चार्ज है जिसको क्या करना है, इन्फिनिटी से लाना है। -3 कूलम चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से लाना है, जहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 वोल्ट है। x का पोटेंशियल डिफरेंस x पे लाना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 वोल्ट है, +10 वोल्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू x बाई चार्ज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Vx कितना दिया हुआ हम लोगों को यहाँ पे 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, बाई चार्ज कितना दिया है, -3 कूलम का चार्ज दिया है। तो अभी वर्क डन निकालने के लिए हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर से क्या करेंगे, 10 वोल्ट इंटू -3 कूलम, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट को क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम इंटू -3 कूलम, तो ये कितना हो गया, कूलम कूलम कैंसिल, तो -30 जूल। ठीक है, -30 जूल। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि माइनस वर्क डन कभी माइनस में कैसे हो सकता है, -30 जूल का वर्क डन कैसे हुआ। तो इसका हम लोगों को आपको क्लियर कर देते हैं आपको कि यहाँ पे देखें, आप ऊपर देखिए, +10 वोल्ट है, -3 वोल्ट है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हम लोगों को जो है वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इसमें, ये खुद है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कोलैप्स करेगा। तो जब वर्क डन हम लोगों को नहीं करना पड़ता, कोई भी वर्क खुद से होता है तो उसको हम लोग वर्क डन नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क ऑब्टेन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क ऑब्टेन्ड। तो ये इसमें कन्फ्यूज नहीं करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे।